हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने का पैटर्न क्या होता है। हम लोग हमेशा जो है सशो पेंज में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से काम करते हैं, कि एट लास्ट जो है वो प्रॉफिट में ही निकलते हैं। बहुत मिनिमम चांसेस रहते हैं कि वो लॉस में हो, भले ही वो महीने का 1%, 2%, 3% जो भी प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन वो एट लास्ट प्रॉफिट में निकलते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या रहस्यमय तरीका है जिससे वो ट्रेड करते हैं और एट लास्ट प्रॉफिट में निकलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरी चीजें बताने वाला हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, उस चीजों को सीखना है दोस्तों तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक वीडियो जो है दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लास्ट तक देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका जो टाइम आपने दिया वो आपको जो है वर्थ लगा कि नहीं लगा इसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये ट्रेडर्स हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा, हाउ प्रोमोटर्स एंड बिग प्लेयर्स ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल्स। तो आज ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा की जाए, क्योंकि मुझे 100% पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये टॉपिक के बारे में अंदाजा नहीं होगा, इसके अंदर क्या डिस्कस होने वाला है उसका भी पता नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें पहले से ही पता था, या अगर नहीं पता था तो आपको कैसी लर्निंग वाली वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि हम जो है अक्सर देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं, यहां से हम लोग ब्लैक कलर का ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं तो आप देखेंगे कि एक सॉसर पैटर्न बनता है, हमेशा बनता है। ठीक है, ये सॉसर पैटर्न या इसे कप पैटर्न भी कह लीजिए। ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो भी आप कह लीजिए, बट दोस्तों ये जो है आपको एक सॉसर पैटर्न, एक ऐसा डीप नीचे आता हुआ फिर उसके बाद ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये प्राइस एक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, और कई बार यही प्राइस एक्शन दोस्तों इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। अक्सर जो है ऐसे ही बनता है प्राइस एक्शन। ठीक है, इस तरीके से होता है ये प्राइस एक्शन। तो ये जो सॉसर पैटर्न बना, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इस सॉसर पैटर्न को कौन बना रहा होता है? मैं और आप रिटेलर्स जो है, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम एक कप पैटर्न को बना सके जो कि लगभग अगर डेली टाइम फ्रेम में है तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं भी तो आप समझ लीजिए 3 से 6 महीना 9 महीना लगता है एक कप पैटर्न को बनने के लिए अच्छे से। ठीक है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में है तो 3 से 5 साल लग जाते हैं एक कप पैटर्न को बनने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम में 3 से 5 साल लग जाते हैं दोस्तों एक कप पैटर्न को फॉर्म होने के लिए। तो ये कप पैटर्न हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारी अगली लर्निंग मिलती है कि कप पैटर्न जो बना रहा होता है, जो भी हो, वो प्रोमोटर हो, बिग प्लेयर हो, जो भी हो, उसे पता होता है कि मैं इसके अंदर मान लो एबीसी कंपनी का नाम है, एग्जांपल के तौर पे एबीसी कंपनी का नाम है, और उसे पता होता है कि जो कप पैटर्न मैं बना रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में, तो मुझे इसके अंदर जो मलाई मेल मिलने वाली है उसको 5 साल लगने वाले हैं, 5 इयर्स लगने वाले हैं इस कप पैटर्न को बनाने में। देखिए दोस्तों, एक चीज तो क्लियर कर लीजिएगा कि कप पैटर्न जो है उसे बनाए जाते हैं। ये चार्ट पैटर्न जो है ना वो फॉर्म होता है, उसे बनाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, उससे मेक किया जाता है। ये चीज तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो बनते नहीं है, उसे बनाए जाते हैं बिग प्लेयर्स के द्वारा, प्रोमोटर्स के द्वारा, एचएनआई के द्वारा, जो भी आप कह लीजिए बनाया जाता है। और बहुत प्लानिंग करके बनाया जाता है, एक दिन का 2 दिन का काम नहीं रहता है। ठीक है, बहुत प्लानिंग करके बनाया जाता है। तो अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, 2018 के अंदर किसी एबीसी कंपनी के अंदर, बहुत गौर से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको थकना नहीं है और हारना नहीं है, लास्ट तक समझिएगा। एबीसी कंपनी के अंदर 2018 में प्राइस एक्शन के अंदर मान लो एक स्टॉक गिरना शुरू हुआ 100 रुपए से। ठीक है, ठीक है, ये हर चार्ट पैटर्न में जो अप्लाई होगा, कोई भी चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, वेज पैटर्न हो, ठीक है, फ्लाई एंड पुल पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, मैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के एग्जांपल लेके सारे पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। 100 रुपए का स्टॉक है 2018 में। ठीक है, अब उसको गिरना शुरू हुआ, वो
वो गिरना शुरू हुआ 100 रुपए से, धीरे धीरे होते 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 वो आ गया दोस्तों इस लेवल पे। जब ये आया तो यहाँ पे दोस्तों ये आ चुका है लगभग लगभग 40 रुपीज में। ठीक है, 40 रुपीज में ये गिरावट जो है लगभग हुई तकरीबन 2 साल तक। तो ये 2020 आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, 2020 आ गया। तो यहां पे 60% करेक्ट हुआ, 60% तक का ये स्टॉक जो है करेक्ट हुआ। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, 60% ये करेक्ट हुआ यहां से। ठीक है, अब यहां पे जो है ये काफी देर तक यहां इसने गुजारा, लगभग लगभग ये समझ लीजिए यहाँ पे इसने कई बॉटम्स बनाए, 3-4 बॉटम्स बनाए इस लेवल पे, 40 से 45 रुपए के बीच में कई बॉटम्स बनाए, और इसने 6 महीने के आसपास का वक्त यहाँ पे गुजार दिया, 6 महीने के आसपास का वक्त यहाँ गुजार दिया। ठीक है, अब 2020 के मिड में हम आ गए, यानी जून जुलाई में आ गए। अब यहां से इसने एक हायर हाई बनाना शुरू किया। ठीक है, तो जब ये हायर हाई बनाना शुरू किया, उसके बाद कई बार क्या होता है प्रोमोटर के द्वारा, उनको मान लो एक 5 करोड़ शेयर्स लेना है इस एबीसी कंपनी के, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने पूरे शेयर्स को अभी तक नहीं लिया है, तो कई बार ऐसा जो है लोग डीप जो है करेक्शन देके फिर इसको इस तरीके से उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कई बार होती है, पर हम बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमें किस तरीके से इसके अंदर काम करना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके की गिरावट जब शुरू होती है तो आप सबसे पहले चीज को याद रखिए, अगर ये डेली टाइम फ्रेम है तो कम से कम आप समझ लीजिए कि 6 से 9 महीना लगेगा। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम है तो कम से कम आप समझ लीजिए 3 से 5 साल लगेगा। तो हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो क्रिएट करते हैं, हमें जो है अगर इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना है और जीतना है, तो एक नियम याद रखिएगा कि हमें जो है प्रोमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिग प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। वो क्या सोचते हैं उस एंगल में ही हमें सोचना पड़ेगा, और वो जब वो चाल चलते हैं तो उस चाल के पीछे हमें चलना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं सोचने के बाद उनसे आगे नहीं चलना है, उनके पीछे चलना है। यानी जब ये यहाँ पे माल सेल करके इसको नीचे ला रहे होते हैं, तो हमें यहाँ कहीं बाय नहीं करना है, इस जगह पे कहीं बाय नहीं करना है। बहुत से लोग यहाँ बाय करते हैं, यहाँ बेच देते हैं, स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ बाय करते हैं, फिर यहाँ बेच देते हैं, तो उनका पैसा यहाँ आने तक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा है, उनके पास अनलिमिटेड पैसा है। तो ये बनने दीजिए। फिर यहाँ पे जब एक बॉटम बने, दूसरा बॉटम बने, उसके बाद यहाँ पे काम आपको शुरू करना है। ये जो फेज होता है दोस्तों, ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। यहाँ पे जो है माल को जमा करना शुरू किया जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। इसके कई एंगल से इसको समझाया जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को। और मुझे पता है कि आप मेरे चैनल पे 10 से 12 मिनट का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, और रिटेंशन जो है मैंने देखा, ऑडियो रिटेंशन जो है हमारा 40-50% के आसपास आता है। यानी 12 मिनट का वीडियो है तो आप सिर्फ 4 से 5 मिनट देखते हैं, ये भी मुझे पता लगता है। तो कहने मतलब ये है कि कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, एक्यूमुलेशन फेज है। ठीक है, इस फेज में जब डबल बॉटम बन जाए, फिर आपके जो कान है ना वो खड़े हो जाना चाहिए, और आंखें जो है बड़ी हो जाना चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है। अभी तक मार्केट में गिरावट थी, अब यहाँ पे जो है अचानक से यहाँ रुकाव कैसा पैदा हो गया, ये प्राइस जो है 40 से 45 रुपए के नीचे टूट क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसी वजह है कि ये प्राइस टूटना बंद हो गया है, क्या ऐसी बातें आ गई, न्यूज वगैरह सारी चीजें, बुक के अंदर जो सारी चीजें बाद में आने वाली, फंडामेंटल्स बाद में सुधरने वाले, पहले प्राइस सुधरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस एक जगह स्थिर हो गया है, और ये आपको सता देगा, 8 से 9 महीना, 6 महीना ले लेगा, कभी कभी साल भर ले लेता है ये फेज। इस फेज में आप इतना ज्यादा सता दिया जाएगा आपको कि आप बोलेंगे लगता है मैंने जो है बहुत गलत जगह एंट्री कर दी, इतने दिन से मैं बोर हो गया हूं, और बहुत परेशान हो जाओगे आप। मार्केट ऊपर नीचे 40, कभी 50, कभी 52, कभी 43, कभी 40, कभी 48, ऐसा होते तो आपको इतना सता दिया जाएगा कि आप जो है एक पागल की कैफियत हो जाएगी, और आप बोलोगे यार बस हो गया, पैसा मेरा फालतू पड़ा हुआ है, पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कभी नीचे आ गया तो क्या होगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर ये यहां से इतना नीचे आया है और यहाँ पे 2-3 बॉटम बना चुका है, तो बहुत मुश्किल है नीचे आएगा। क्यों? हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, पहला क्या, आरएसआई। हमें आरएसआई पे कंटिन्यूअस नजर रखना है। अगर आरएसआई के अंदर कोई बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट होता है डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है और प्राइस कंटिन्यूअस मजबूत हो रहा है, इसके ऊपर जाने के संकेत बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये ऊपर मूवमेंट शुरू करता है तो आपको एंट्री कब लेना है, जो एक्यूमुलेशन फेज है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इस तरीके से प्राइस ने 40-45 रुपए 50 रुपए के बीच में कई महीने गुजारे, और उसका जब ये ब्रेकआउट होता है, यहां से ब्रेक होता है,
तो आपको यहाँ एंट्री ले लेना है। ये होता है रिटेल का कंजर्वेटिव जो है पैटर्न। लेकिन मैं जो करता हूं बताता हूं, मैं इस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर जो है दोस्तों, जब 2 से 3 बॉटम बनता है और अगर वीकली टाइम फ्रेम में काम हो रहा है तो 7-8 महीने बाद मैं एंट्री बना के बैठ जाता हूं चुपचाप कुंडली मार के, ठीक है, और शांतिपूर्वक बैठा रहता हूं। जब ब्रेकआउट होता है तो बाकी का फंड और डाल देता हूं। तो यहां पर मैं जो है टेस्टिंग फंड डालता हूं। मान लो मुझे इसके अंदर एक 20 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए डाल के चुपचाप बैठ जाता हूं, ताकि स्टॉक वैसे छूटे नहीं। ये स्टॉक की रैली शुरू हो जाए, मुझे बाद में पता चला अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ऊपर आ गया, ये तो मैं देखा था, अरे मैं वॉच लिस्ट में रखा था लेकिन मुझे याद नहीं आया। इस तरीके की जो बातें हैं दोस्तों, वो प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं झलकती है। तो अभी हम आज के बाद अब कब पैटर्न को बनाएंगे, कब पैटर्न ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप यकीन मानिए, यहां पे अगर आपको 45 रुपए में माल मिल जाता है यहां पे, और आप इस ब्रेकआउट पे फिर वापस माल लेते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे चलते चलते जो है थोड़ा थोड़ा माल ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू पिरामिडिंग की भी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये 100 रुपए का प्राइस ब्रेक होता है, 100 रुपए का प्राइस जब ये ब्रेक होता है, यहां पे असली कहानी शुरू होती है। यहां पे रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज है, रिटेल इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, वो यहां पे एंट्री लेते हैं और फिर ये टारगेट रखते हैं, ठीक है, ये टारगेट रहता है और यहाँ पे ये एंट्री लेते हैं। एक मुझे एक छोटी सी आज बात बता दो दोस्तों, जो प्रोमोटर, जो बिग प्लेयर, जो भी बड़ा इन्वेस्टर यहां पे ये कब बना रहा है, तो उसे पता नहीं, रिटेल इन्वेस्टर ने ये पढ़ा रखा है कि यहाँ पे ये डीप है, ये इतना टारगेट होगा, आप यहाँ पे एंट्री करिएगा ब्रेकआउट पे। तो इसी वजह से क्या होता है, कई बार देखो आप, ये रिटेस्ट होता है, और रिटेस्ट होता है जो यहां से ऐसा ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद जो है नीचे की तरफ जो वापस आता है, यानी प्राइस ब्रेक हुआ फिर वापस नीचे की तरफ आया, और जितने लोग भी इस तरीके समझदार होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। अक्सर ऐसा होता है, और ये पैटर्न भी मैंने ऑलरेडी समझाया है, पिछले 2 हफ्ता पहले ये मैंने बनाया था कि ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रेड किया, और इस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे। तो ये जो पैटर्न है, अब ये जो सारी चीजें मैंने समझाया, एक कंपनी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इस वक्त, और मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। वीआईपी इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो, ये दोनों के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट जाके खोल लीजिएगा, आपको काफी कुछ वहां पे कथाएं और काफी कुछ कहानियां मिल जाएगी। और ये जो मैंने बताया है, मैंने 12 वीआईपी में जो है स्विंग ट्रेडिंग, अपने जो जितने भी मेंटीज है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, सबको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बार बार कहा है। वीआईपी में काफी पैसा उन्होंने कमाया है, काफी होल्ड करने बोला, जमुना ऑटो में भी मैंने रुकने बोला है काफी। और अभी एक पैटर्न आधे फॉर्मेशन में है, अभी पूरा फॉर्म हुआ नहीं है, फॉर्मेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, आधे में। रेन इंडस्ट्री, ये चार्ट ऑफ द वीक भी 2-3 हफ्ता पहले रह चुका है दोस्तों, रेन इंडस्ट्री, ठीक है, ये तीनों है। और तीनों स्टॉक भी मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप जाके वहां देखिए, होमवर्क करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपने जो बताया प्रॉपर वहां दिख रहा है, तो आप जो है कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, क्या समझा। और इस तरीके के जो वीकली टाइम फ्रेम में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, या वीकली टाइम फ्रेम में कोई और चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर आपको दिखाई देता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि जो है हमारे और व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सीख सके। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ जो है सीखा होगा इस वीडियो से, और आपने जो है दोस्तों काफी जो है इसके अंदर लर्निंग ली होगी। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से जो है, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो किस तरीके से चार्ट पैटर्न को बनाते हैं। वो चार्ट पैटर्न पर ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि चार्ट पैटर्न को वो फॉर्म करते हैं। तो उसे हमें पकड़ना है, उसे हमें समझना है कि कहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है, किस पैटर्न में वो लेके जा रहे हैं उस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझ के फिर हमको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अगर बिग प्लेयर्स को पकड़ना है तो सिंपल समझिए, समंदर के अंदर एक व्हेल मछली चल रही है, तो आप उससे छोटी मछली है, बिल्कुल उसके पूंछ के पीछे आपको चलना है, ना कि उसके मुंह के सामने जाना है। अगर उसके मुंह के सामने आप जाके खड़े हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि उसकी खुराक आप बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरीके के जो है एजुकेशनल कंटेंट बने तो आप तक वो तुरंत पहुंच सके और आप उसको जो है फायदा उठा सके। अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो है बाकी ट्रेडर्स तक ये लिंक पहुंच सके और ये मैसेज पहुंच सके, और ये जो चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से काम करते हैं प्रोमोटर्स, वो पहुंच सके।